Hey guys, this is Parker Prasad. Welcome back to my channel. So, after a very long time, we are in the front of camera again and we are publishing a very new video for you. तो यार इस लॉकडाउन के टाइम में या फिर इस एक मंथ में जिसमें बहुत कम वीडियोस आ रही थी, सिर्फ नोट्स पब्लिश कर रहा था मैं, उसमें यार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई न्यू कर रहा था मैं हमारे चैनल के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हमारे लिए पब्लिश कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे चैनल के लिए भी कुछ नया लाया जाए। लेकिन यार हम ओल्ड इज गोल्ड में ही यकीन रखते हैं, तो अगेन वी आर हैविंग अ वेरी एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो फॉर यू। ठीक है, काफ़ी सारी यार ऐसे हॉटेस्ट टॉपिक्स जो मार्केट में चल रहे हैं उनसे हटके वी आर हैविंग अ वेरी एक टॉपिक जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट था, लेकिन अभी जिसको हॉट अगेन होना चाहिए था, ठीक है, वो लेकिन अभी नहीं है, उसको हम दोबारा से ओरिजिनेट करने जा रहे हैं आज आपके सामने। एक्चुअली यार बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसने यार हिला के रख दिया एकदम इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को। ठीक है, आफ्टर 35 years, around 35 years, we suffer a first change in the education of India। ठीक है, तो काफी सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी जिसने बूस्ट कर दिया NEP को, that it is the best। So yeah, according to my point of view, you cannot say anything best until and unless you use it or you observe it। ठीक है, तो यार after long time of one month, I am here with you talking about NEP, क्योंकि मैं 1 month से इसी पे रिसर्च कर रहा था। I have read around 20 articles of the very famous writers from the Tribune newspaper on the same topic NEP and collect some of the content from that। मैंने काफी सारा कंटेंट उनमें से उठाया है ताकि मैं आपको डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों बता सकूं। ठीक है, और यार सबसे बड़ी बात ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यार आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी गवर्नमेंट फ्रॉम दिस, दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस। इफ यू लाइक इट देन प्लीज एक्सेप्ट इट, इफ यू डू नॉट देन डोंट एक्सेप्ट इट। ठीक है, मैंने जो ओपिनियन है मेरे NEP के रिगार्डिंग उन्हीं को शेयर करूंगा आपके साथ, काफी सारे आर्टिकल्स की पिक्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, जो मैंने पढ़े हैं इसके रिलेटेड, और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज NEP, इसके मेरिट्स हैं, इसके डीमेरिट्स हैं, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानेंगे ताकि आपको भी पता लगे कि द पॉलिसी वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, इज इट गोइंग टू बी अ गुड वन और अ बैड वन। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा या लगेगा, एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो एंड तक जरूर देखना। इट इज कंटेनिंग अ वेरी गुड कंटेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड रिजल्ट विल बी योर likings and your comments on the video, and if you like it obviously you need to share it and subscribe my channel for the very good content that we are going to give to you. Let's start with the video. There, before talking about NEP, let's have a episode जिसका नाम हम रखते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और यार हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड की भी एक बिगिनिंग पॉइंट था। ठीक है, इनिशियल पॉइंट था जिससे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हमें मिल जाता है, एक अच्छा सा मैसेज मिल जाता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, इसी तरह इस एपिसोड की भी एक बिगिनिंग हुई। बिगिनिंग कहाँ से हुई? रिडक्शन ऑफ सिलेबस। CBSE ने डिक्लेयर कर दिया था कि ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वी आर गोइंग टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ स्टूडेंट्स। CBSE ने की चैप्टर्स थे जो वो सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए ड्यू टू द लॉकडाउन। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स वर सो हैप्पी, इतने खुश हो गए स्टूडेंट के मान लो मतलब तौबा हो गई कि बच्चे एकदम मोदी जी को किस करने तक जा रहे थे। इतनी ज्यादा बच्चों में पॉपुलैरिटी होगी मोदी जी की कि मोदी जी तो भगवान है। ठीक है, थे भी यार उस टाइम पे लगा भी कि यार एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा जो NEP
अपने बच्चों के लिए लिया गया है कि बच्चों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी ये नहीं सोचा दैट द चैप्टर्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिमूव्ड, जो चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं हमारी बुक्स में से, क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है आने वाली स्ट्रीम्स में या आने वाली जिंदगी में। ठीक है, द की चैप्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, 10th क्लास, +1, +2 टोटली रिमूव, ब्लैंक हो गया था सारा कुछ। मींस एक टाइप से ये गुड मूव की तरफ भी इशारा था, एक टाइप से इसका बैड मूव की तरफ भी इशारा था। मैंने यार कुछ ऐसे राइटर्स भी देखे हैं जिन्होंने फटाक से इसके बारे में लिखा कि CBSE has taken a good step towards students, लेकिन आफ्टर द 15 डेज में उनके विचार चेंज हुए दैट द मूव the government is playing the role, government is playing with the CBSE, that is playing with the students is not good। जो मूव खेला गया है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि काफी सारे की चैप्टर्स ऐसे थे जो रिमूव कर दिए गए थे। तो काफी सारे आर्टिकल्स आए, मैं पिक्स भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपको पता लगे कि आर्टिकल्स में क्या लिखा था। आर्टिकल्स कुछ इस तरह के भी आए कि इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक्स, उनकी लेंथ शॉर्ट कर दी जाए, कि चैप्टर्स को नहीं कट ऑफ करना चाहिए था, उनकी लेंथ शॉर्टन कर देनी चाहिए। सो यार अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द NEP reduction of the syllabus was a bad move. It was a bad move. It was not in the हित of students. स्टूडेंट्स के हित में नहीं गया मूव गवर्नमेंट तक। ठीक है, उसके बाद एक हेडलाइन आती है अखबार में, कट ऑफ चैप्टर्स इज वन टाइम मूव। तो यार मे बी काफी सारे बच्चों ने ये हेडलाइन पढ़ी भी होगी, आपके पेरेंट्स ने भी शायद ये वाली हेडलाइन पढ़ी होगी इन द न्यूज़पेपर, दैट कट ऑफ द चैप्टर्स इज जस्ट अ वन टाइम मूव। गवर्नमेंट ने यार एक बार, गवर्नमेंट को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं यार आपको, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। न्यूज आती है यार, हमारे रमेश पोखरियाल साहब जो न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेड हैं, अभी चीफ हैं, उन्होंने न्यूज दी, हेडलाइन बन गई कि वन टाइम मूव था चैप्टर्स को रिमूव करना, दैट एनी टाइम दे कैन टेक बैक दिस स्टेप, नॉट इन द टाइम ऑफ COVID-19, बट ये स्टेप एक वन टाइम मूव है, इसको बैक भी किया गया। सो दे वर नॉट टोटली, वो एक तरह से टोटली स्टैंड अप नहीं कर रहे थे रिडक्शन ऑफ सिलेबस की, मींस गोल घूम रही हैं बातें अभी तक। इट वाज अ साइड के, ये एक इशारा था उसकी तरफ कि हाँ NEP आ रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है यार, अगर मैं आपको बताऊं in these coming years, these past years, our government have called around 500 companies from the foreign that have invested in India। ठीक है, और यार इतनी ज्यादा फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आ रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको तो यही लग रहा होगा कि एक ये बहुत अच्छा थॉट है यार, इतनी सारी कंपनीज बाहर से आके हमारे देश में काम कर रही है, इससे तो रोजगार बढ़ेगा, नो डाउट रोजगार बढ़ेगा। बट एक साइड पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी तो रिडक्शन हो रही है, जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी तो रिड्यूस हो रही है, इस चीज को भी देखना चाहिए यार। मेरी आपसे यार यही गुजारिश है, जो मेरे कनेक्टेड हैं मेरे साथ, अराउंड 229 मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एंड आई एम हैप्पी दैट मेरे पास इतनी ही स्ट्रेंथ है जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। मैं उनको यही कहूंगा कि यू नीड टू लिसन मिस्टर रवीश कुमार एट 9 PM इन द प्राइम टाइम, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज टेकिंग आउट द स्टेप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन व्हिच आर द ब्लडीएस्ट स्टेप्स आई वुड से बाय द गवर्नमेंट गोइंग ऑन। तो यार उन स्टेप्स को वही सिर्फ उठा रहे हैं, तो आपको रवीश कुमार जी को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हैज कॉल्ड अराउंड 500 कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। 500 से ज्यादा कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं यार, और मुझे किसी बहुत ही ज्यादा महान राइटर की सिर्फ एक थॉट याद आती है, दैट द डोमेस्टिक पॉलिसीज मे ओनली डिफीट अस
बट द फॉरेन पॉलिसीज में किल अस। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिसीज हमें हरा जरूर सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कई बार हमें हरा सकते हैं, लेकिन फॉरेन की पॉलिसीज हमें मार भी सकती हैं। तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि रेलवेज, बैंक्स और ऐसी काफी सारी फील्ड्स में तो इन्वेस्टमेंट ठीक थी, अभी एजुकेशन में भी यू आर गोइंग टू कॉल 100 फॉरेन institutes to invest in Indian education. Is it a good step? According to me, it is not a good step. The education which was going on in India is a really good education that we have got. एक आर्टिकल भी आया था द ट्रिब्यून में that UK is finding the Indian education a beacon. Beacon means उम्मीद। UK के लिए एक इंडियन एजुकेशन उम्मीद है। UK is going to follow our education. But we have changed that theory. ठीक है, अभी बिगनिंग हो गई थी यार NEP की, so now comes the end. कोई मिडिल पार्ट नहीं हुआ बीच में, सीधा एंड पे है। एंड वाज कंक्लूजन वाज दैट वी हैव लॉन्च्ड NEP. NEP आते ही इट वाज अ बूस्ट। ठीक है, NEP आई इंडिया में और एकदम से बूस्ट हो गई, चारों तरफ NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैन मेक दिस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैन मेक दिस। और हर एक मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली, मिस मोदी जी हर एक अपने मन की बात में सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज NEP, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर NEP हमारे लिए जॉब सीकर्स को खत्म कर देगी, जॉब क्रिएटर्स को आगे लाएगी। ये थॉट कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सी थॉट मुझे लगी। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थॉट। आपको ये थॉट को जरूर समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि NEP इज इट एक्चुअल वे ऑफ रिफॉर्मिंग एजुकेशन। मैंने ये रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा इन विच जिसमें साफ साफ बताया गया था that it was against NEP. I am very frankly telling you this, it was against NEP, and NEP was compared to the education of 70s which our parents were getting. A writer told that 70s में भी तो यही शिक्षा हमें मिली है, 70s में भी आफ्टर 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश को ऑप्ट किया जाता था और NEP में भी यही है। रीजनल लैंग्वेजेस को 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है, मींस 5th और 5+3 वाला जो फेस है वहां तक वी आर गोइंग टू लर्न द रीजनल लैंग्वेजेस, उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू करेंगे। एंड अ आर्टिकल केम फ्रॉम अ वेरी फेमस राइटर अगेन दैट जब अराउंड 100 कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया दैट आर फ्रॉम फॉरेन, वो इंग्लिश में बात करेंगी, तो हाउ कैन अ पर्सन जिसने 6th तक सिर्फ एक फेस पढ़ा है अपनी रीजनल लैंग्वेज का, वो कैसे कैरी ऑन करेगा इंग्लिश को ताकि वो एक अच्छी जॉब ले सके 100 फॉरेन कंपनीज में जो सिर्फ एजुकेशन में ही इन्वेस्ट कर रही हैं। और इससे ज्यादा कई कंपनीज ऐसी हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में फॉरेन की कंपनीज हमारे इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में। उनकी रीजनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। हमारी रीजनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी या फिर हमारी जो भी रीजनल लैंग्वेज है पंजाबी, मराठी, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हाउ कैन वी मैनेज टू हैव अ जॉब इन सच ब्यूटीफुल कंपनीज दैट आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन? सिंपल सी थॉट ये है। सो वी कैन कंक्लूड दैट जहां NEP के कई सारे फायदे हैं क्योंकि ये एक मेजर रिफॉर्म है इंडिया के लिए, वहीं NEP के कई सारे नुकसान भी हैं जो इंडियन यूथ को ही झेलने पड़ेंगे। बिकॉज बेरोजगारी पहले ही इतने ज्यादा हो गई है दैट इंडिया में अराउंड 5 करोड़ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ऐसे हैं, जिसमें सर्वे हुआ था 5 करोड़ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जो ना तो पढ़ सकते हैं बेसिक टेक्स्ट, ना अपने एक बेसिक टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है। एंड 5 करोड़ इज जस्ट अ बिग नंबर। 5 crore is a very 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 big figure, and from that 5 crore we are going to have the job creators. It's my question to the government. If anybody of you can take this video to Mr. Ravish Kumar, I will be very glad, really. But the NEP, the reforms that are going on in the country, जो reforms चल रहे हैं country में, एक तरह से अच्छे हैं, काफी रिफॉर्म्स बेनिफिशियल भी हैं इंडियन
पीपल के लिए, लेकिन काफी सारे रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंपनीज के आने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देंगे. अकॉर्डिंग टू मी इट इज गोइंग टू बी there will be a huge gap between rich and poor people in the coming years of India. ठीक है, एक कंट्री जिसमें फेक डिग्रीज डिटेक्ट हो रही हैं, इवन यूपीएससी तक के पेपर्स भी, एसएससी तक के पेपर्स भी, जस्ट गिविंग द अमाउंट, दे आर जस्ट गिविंग द 8 to 10 lakh rupees to the persons, to the officials, and they are clearing the UPSC and I don't know the exact name of the exam, but it was a national level entrance exam and the boy got a rank, I think around first or second rank in that paper. ठीक है, जहाँ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई भी फेस नहीं कर रहा, जिनके ऊपर कोई भी एनलाइटमेंट नहीं हो रही, हाईलाइट नहीं हो रही, उस रीजन में वी आर हैविंग अ रेगुलर रिफॉर्म्स होना एक अच्छी बात है, लेकिन रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल तक जनरेट करना और उससे काफी सारी अपॉर्चुनिटी जनरेट करना एक अलग बात है. ठीक है, तो मैं किसी भी टारगेट करके नहीं कोई चीज बोल रहा हूँ. ठीक है, एक एपिसोड था एनईपी जिसको मैं एक बैड मूड क्लियर करता हूँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस द वेरी शार्प स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी. 10th से कोडिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ चीजें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन क्या कोडिंग तक क्या ब्रेन हमारे बच्चे एक्सपेंड कर पाएंगे उतनी एज तक? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? एकदम से किसी के हाथ में कोडिंग की बुक पकड़ा देना, इज इट अ गुड थिंग? तो यही थी आज की थॉट्स एनईपी के बारे में, जो मुझे 1 महीने रिसर्च करने के बाद पता लगी. तो आप एनईपी को समझो और आपके लाइक्स मुझे बताएंगे या आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि बाद एमआई या जो मैंने रिजल्ट निकाला है एनईपी का, क्या वो सही था या फिर वो नहीं सही था. काफी टाइम से मैं एनईपी के ऊपर वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, फाइनली आई मेड इट, एंड जो मेरे ओपिनियंस थे मैंने वो शेयर करे हैं. प्लीज इसको टारगेट किए हुए वर्ड्स मत कह देना या इसको एक्सप्लोड मत कर देना एकदम से. दीज आर माई ओपिनियन रिगार्डिंग एनईपी एंड आई थिंक आई एम करेक्ट. If you think I am not correct, then I also am happy. If you think I am correct, then please hit the like button and subscribe my channel for the new videos. Have fun. Have a great day.